आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज की कहानी एक बेहद खौफनाक और सच्ची घटना पर आधारित है। जी हाँ, आज की कहानी कंकालगढ़ की रेलवे स्टेशन की। वो रेलवे स्टेशन जहाँ पर कोई भी ट्रेन रुकने से भयभीत होती है, क्योंकि उस स्टेशन पर एक ऐसी ट्रेन, ऐसी मौत की ट्रेन खड़ी रहती है जिसे अगर कोई देख तो वो फिर किसी को भी नहीं दिखता। यह कहानी सत्यवान के साथ सच्ची घटना पर आधारित है। तो आइए सत्यवान की रिपोर्ट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम सत्यवान है। तो मैं उत्तराखंड के ही गाँव में रहने वाला हूँ। मैं 90 वर्ष का हो चुका हूँ। तो यह घटना तब हुई है जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था। उन दिनों बचपन में बहुत अपने दोस्तों के साथ शरारतें करता रहता था। हमारी मंडली बड़ी ही फेमस थी। हम यहाँ वहाँ चारों तरफ घूमते रहते थे और ऐसी जगहों पर जाना तो मुझे बहुत पसंद था जहाँ पर लोग काली शक्तियों का वर्चस्व बताते थे। एक दिन हम चार दोस्त ऐसे ही बैठे हुए, बलवान, मोहन और कबीर और मैं सत्यवान। ऐसे ही बातों बातों में चारों के मुंह पर कंकालगढ़ का नाम आ गया। मैंने कहा कि क्यों न हम उस ट्रेन को देख कर आए, लेकिन बलवान ने मना किया। परंतु तीनों ने जोर जबरदस्ती कर इसे अपने साथ जाने के लिए मना किया। बस शाम के 8 बजे कंकालगढ़ स्टेशन पर खड़े हुए और वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ। कोई भी ट्रेन वहाँ पर नहीं रुकती थी, इसलिए वहाँ पर यात्रियों की संख्या थी ही नहीं। सुनसान स्टेशन एक अलग मनहूसियत ले खड़ा हुआ कि तभी हमारी नजर साइड में खड़ी एक वीरान सी पटरी पर, जिस पर एक ट्रेन खड़ी हुई थी। उस ट्रेन को देखकर चारों दोस्तों के मन में उत्साह जाग गया। भागते हुए उस ट्रेन के पास मैंने बलवान से कहा, ये देख भाई, ये तो वही ट्रेन है, परंतु इसकी हालत तो बेहद ही खस्ता है। वह ट्रेन बिल्कुल ही जर्जर हो चुकी है। हमने उसे आस पास चारों तरफ घूम कर देखा। वह ट्रेन बिल्कुल ही कबाड़ हो गई थी। अब बलवान कहता है, चलो भाई, जल्दी चलते हैं यहाँ से, ज्यादा देर होने से पहले हमें घर पहुंचना है। परंतु मैं मानने वाला ही था। मैंने उन चारों से कहा, उन्होंने हम इसके अंदर जाकर देखते हैं। परंतु बलवान ने, लेकिन हम तीनों दोस्तों उसे पकड़ लिया तो ट्रेन के अंदर ले जाने लगे। मैं तो मना कर रहा था, लेकिन हमारे ही सर पर पता नहीं कौन सा भूत सवार था। कहते हैं जब मनमोहनी होती है तो इसे टाला नहीं जा सकता। बस हमारा ट्रेन के अंदर जाना सबसे बड़ी गलती थी। हम जैसे ही ट्रेन के अंदर किसी की पड़ी हुई लाश जैसी बदबू आने लगी। ट्रेन के अंदर कोई भी नहीं, लेकिन फिर भी हमारे आस पास किसी की फुसफुसाहट महसूस हो रही थी। चारों सहम तो गए, लेकिन फिर ट्रेन के अंदर यहाँ वहाँ पर घूमने लगे। ट्रेन की लाइटें बिल्कुल टूट चुकी थी और सीट बिल्कुल भी खराब हो गई। तभी चलते चलते मेरा हाथ अचानक से एक सीट से टकरा गया। मैं नुकीली थी, जिससे मेरे हाथ से खून टपक गया। मैंने दर्द में चिल्लाते हुए कहा, यार ये क्या हो गया। मैंने अपने पास लाए रुमाल से उसे ढक दिया, परंतु जैसे ही मेरी खून की बूंदें नीचे अचानक
अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होने किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज हम चारों के कानों में गूंजने लगी। चारों बहुत डर चुके हैं। ये किसकी आवाज है? किसी मुझसे लोगों किसी को मारने और किसी के घर आने की आवाज, बचाव की आवाज हमारे कानों में गूंजी। कि तभी किसी ने हमें पीछे से कहा, हम पर क्या कर रहे हो? हमने जब पीछे मुड़कर देखा, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। एक अंग्रेज जैसा दिखने वाला आदमी हमारे पीछे खड़ा हुआ, जिसके हाथ में चाबुक था। अचानक ही उस ट्रेन में अलग ही दृश्य हमारे सामने प्रकट हो गया। बहुत से लोग उस ट्रेन में आपस में लड़ रहे थे। कुछ तो अंग्रेज थे, कुछ स्वतंत्रता सेनानी। उन सभी की लड़ाई देखकर तो हम चारों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि हमारे देखते ही देखते वे इंसान एक भयानक सायों में बदल चुके थे, जो कि बस हम चारों को ही घूरे जा रहे थे। गलती कर दी तुमने यहाँ पर आकर, उस अंग्रेज ने कहा। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। आज के बाद हम कभी भी नहीं आएंगे। लेकिन वह हमारी कहा मानने वाला था। उसने कबीर की गर्दन को पकड़ लिया और पूरा पीछे की तरफ घुमाकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया। यह देखकर हम इतना ज्यादा डर गए थे कि हमारा तो मुंह से निकल गया था हमारी पैंट के अंदर। कि पता नहीं तभी एक भगवान के फरिश्ते नहीं आ गए। तीनों को एक आदमी आया और उसने हम तीनों को जकड़ लिया और उठाकर उस दरवाजे से बाहर फेंक दिया। हम चारों वहीं पर कंकड़ पत्थर पर जाकर गिर गए, जिससे हमारे हाथ पांव में चोटें आ गई। तभी उस आदमी ने कहा, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ वरना मरोगे। हम तीनों वहां से चटपट ऐसे दौड़ लगा दी जैसे कुत्ते भागते। हम सभी अपने गांव में ही आकर रुके। जब हमने यह घटना बताई तो कहा कि कभी रब हमारे बीच नहीं, तो घर के भी सभी सहम गए। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि काफी सालों पहले यहाँ से एक स्वतंत्रता सेनानियों की ट्रेन जा रही थी। अंग्रेजों को पता चल गया था कि बगावत कर रही है ये लोग, इसलिए उन्होंने कंकालगढ़ पर ट्रेन को रुकवाया। तो सभी स्वतंत्रता सेनानी और अंग्रेजों की आपस में लड़ाई हो गई। इस लड़ाई में अंग्रेज और स्वतंत्रता सेनानी सभी मारे गए। तो तब से ये ट्रेन उसी स्टेशन पर खड़ी रहती है। तो तब से कंकालगढ़ का स्टेशन एक वीरान स्टेशन में बदल गया। यहाँ पर कोई भी ट्रेन रुकने का नाम नहीं है। माना जाता है कि सभी की आत्मा आज भी उस ट्रेन में सफर करती है। तो जो भी उस ट्रेन में जाता है तो शायद ही वापस बचकर आ पाता है। दोस्तों, यह घटना सुनकर तो हम चारों के दिलों में मानो धड़कना ही बंद कर दिया था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है, डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी ईमेल आईडी पर भेजिए। जल्दी मिलते हैं ऐसी ही एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ।